टीम्स अनाउंस हो गई हैं। मेरे साथ चंद्रेश नारायणन है, फाइनली द मैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माइक आपका मनोज लेके आ रहे हैं। तो वेलकम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक्स अ लॉट फॉर हाँ? हैविंग मी। वाह। तो मैं टीम बता दूं जी आपको, बिकॉज जो इंडिया की टीम है, टीम्स हैं जो 5-6 टीम्स हैं। हाँ, एक तो है आपको जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि T20 में सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे। ये स्पेकुलेशन कल से चल रही है कि रोहित शर्मा को कहा जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप में भारत के T20 के कप्तान होंगे। क्या वो साउथ अफ्रीका से शुरू करना चाहेंगे? लेकिन बड़ी खबर यह है कि विराट और रोहित दोनों ने व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आराम मांगा था, उनको आराम मिला है, यानी कि सूर्य कुमार यादव आपके T20 के कप्तान है। तो मैं एक एक कर टीम बता दूं आपको। पहले मैं आपको टीम T20s की ही बताता हूं क्योंकि पहले वही मैच है। तो भारत की टीम है जी T20s: यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कैप्टन, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जितेश शर्मा, रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और दीपक चहर। तो दीपक चहर को भी T20 टीम में लिया गया है। इसमें जहां बात करते हैं कि बुमराह को भी आराम दिया गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्विच अभी आने वाला है, वो आप जरूर रिलेट कर सकते हैं क्योंकि बुमराह को यहां पर तो आराम दिया गया है। अब फिर मैं आपको वनडे टीम बता देता हूं। वो है ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, अगेन वनडे में रोहित और विराट नहीं है, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, कप्तान है वनडे टीम के KL राहुल। KL राहुल जो T20 टीम में नहीं है, वनडे के कप्तान है। संजू सैमसन विकेट कीपर, अक्षर पटेल जो T20 में नहीं है, वनडे में है, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, यजवेंद्र चहल। अब यूजी चहल का तो बड़ा दिलचस्प है, जो फॉर्मेट आने वाला होता है वो उनसे उलट फॉर्मेट में उनको टीम में एक जगह मिलती है, जैसे जस्ट लाइक संजू सैमसन। जस्ट लाइक संजू सैमसन। यानी कि जब अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी है तो वो बेचारे वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। जब वनडे का वर्ल्ड कप आया था तो उनको ड्रॉप कर दिया गया था। ठीक है जी। मुकेश कुमार, आवेश खान भी है वनडे टीम में, अर्शदीप सिंह और दीपक चहर। तो दीपक चहर भी दोनों टीमों में है। ये हो गए अब आपकी ODI। अब आती है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में बड़ी स्टेटमेंट यही है कि आप रहाणे और पुजारा के बियॉन्ड चले गए। टेस्ट के कप्तान रोहित शर्मा है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट टीम में भी हैं, ईशान किशन विकेट कीपर, KL राहुल विकेट कीपर। तो KL राहुल आपको सेकंड विकेट कीपर के तौर पर टेस्ट मैचेस में दिख रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर टेस्ट टीम में है, व्हाइट बॉल में नहीं है, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी सब्जेक्ट टू फिटनेस, जसप्रीत बुमराह टेस्ट के वाइस कैप्टन है। फिर एक बार वाइस कैप्टन है टेस्ट के, और मैं शायद इसको T20 के साथ भी रिलेट कर पा रहा हूं। और प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी के बारे में यह कहा गया है कि उनकी सब्जेक्ट टू फिटनेस होगा क्योंकि वो रिहैब कर रहे हैं। तो आपका क्या है जी इस टीम पे? पहले तो आई थिंक मैं सबसे पहले इस टीम के ऊपर यही जानना चाहूँगा क्योंकि आज इंटरेस्ट सबको ये था कि T20 में क्या होने वाला है, और कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस तो नहीं है मतलब जिसमें आप बोलोगे ये हो गया। हाँ, शायद आप कह सकते हो कि रहाणे का क्या होना था, नहीं होना था। वनडे टीम में भी आपको पता है कि अब उतनी ज़्यादा आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल ये लोग भी हैं। बट हाँ, कुछ यंगस्टर्स भी हैं जिनके साथ आप फ्यूचर देख रहे हो। बट आज की T20 टीम देखते हुए, क्योंकि अगला बड़ा असाइनमेंट T20 वर्ल्ड कप ही है और एक साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, उसका क्या फिगर आउट करते हैं चंद्रेश सर? देखो, वही टीम है जो आपने पहले ही खिलाया, इस सीरीज में भी खेल रहे थे, लगभग वही टीम है पिछले 1 साल से। वो स्पेकुलेशन आज चल रहा था कि रोहित शर्मा शायद कप्तानी करेंगे इस दौरे पर। अभी भी वो टीम में ना वही है, मतलब वन डिमेंशनल खिलाड़ी नजर आ रहे हैं मुझे बहुत सारे। मुझे पता नहीं कितना इससे फ़ायदा होगा भारत को T20 वर्ल्ड कप में, और मुझे लग रहा है डर रहे हैं सेलेक्टर्स कुछ बड़े कॉल्स लेने से। तो ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि काफ़ी मिक्स एंड मैच हुआ है प्लेयर्स। जडेजा यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, बाद में है। जडेजा वाइस कैप्टन है क्योंकि अगर आप भविष्य देख रहे होते और मतलब यूटिलिटी वाइज की कॉम्बिनेशन देख रहे होते तो शायद जडेजा की पोजीशन पर भी अभी सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल है। और आप मुझे ये बात समझ में नहीं आया, अर्शदीप और दीपक चहर दोनों आपके वनडे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, सडनली वनडे टीम में आ गए।
वो पिछले 1.5-2 साल से अर्शदीप को सिर्फ T20 क्रिकेट खिला रहे थे। आई थिंक इंडिया, मुझे लगता है कि 3 T20 मैच ये जो साउथ अफ्रीका वाले हैं, शायद आपकी जो सोच है उसके मुताबिक तो आपकी टीम नहीं है। हाँ। बिकॉज ये तो आपने साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा आपकी सोच में है और आपके T20 वर्ल्ड कप में मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा कप्तान बन के जाएंगे। वो कहते हैं इक्वेशन इसलिए बदली क्योंकि पिछले 5-6 दिन में ये हार्दिक की चोट का सिलसिला, क्या वो फिट हो पाएंगे, क्या वो सीधा वर्ल्ड कप में, तो एक कप्तानी का ऑप्शन। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट में वाइस कैप्टन बनाना इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। और मुझे लगता है कि बुमराह क्यों नहीं भाई कप्तानी की दौड़ में हो। बुमराह ने तो टेस्ट मैच में कप्तानी की है। क्या T20 वर्ल्ड कप में इन केस रोहित और विराट ना हो, इन केस, तो बुमराह कप्तानी के आपके लिए विकल्प नहीं है? मुश्किल लगता है मुझे लगता है कि T20 में? T20 में मुझे लगता है मुश्किल है उनका। वो तो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे जी। गेंदबाजी हमने देख लिया है इस सीरीज में कैसे हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बुमराह जो है वो आपके इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। आई डोंट थिंक ही कैन बी कैप्टन मेरे हिसाब से। दूसरा उसमें ये भी है कि पहले तक जब रोहित विराट नहीं होते थे, नोट नहीं होता था नीचे। हाँ। अब द मोमेंट वो नोट है कि रोहित और विराट वाइड बॉल लेग में नहीं है, तो इंडिकेशन ये है कि ओडीआई में तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप बता ही रहे हो नहीं तो आप कहते हैं कि हाँ वनडे में नहीं, वनडे में नहीं। आप ये बता रहे हो कि T20 में अभी नहीं है। द मोमेंट ये वापस आएंगे तो आपकी टीम वही जाएगी जो 2021 में गई थी, जो 2022 में गई थी। अब वही टीम लगभग 2024 में जाएगी। नहीं, ये तो देखिए, और मेरे ख्याल से ये मैं तो मानता हूं कि आप रिस्क लेने को तैयार नहीं है। शायद हम, क्या होता है ना, वर्ल्ड कप पे लाइफ एंड डेथ कर देते हैं कि यार एक वर्ल्ड कप हार गए, अब एक और आ रहा है, तो एक काम करो, सब कुछ झोंक दो। उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर रोहित शर्मा को ये कप्तान के तौर पर देख रहे हैं तो आई एम श्योर विराट कोहली एज बैट्समैन भी उस टीम में होंगे। अब ये तो खबर आपने देखी थी ना कि विराट ने जब रेस्ट ही मांग लिया था इस दौरे से, तो इट बिकम्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर रोहित शर्मा आपके T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे एज कैप्टन, तो 3 नंबर आपके विराट कोहली ही खेलेंगे। हाँ, केएल राहुल के लिए हो सकता है टीम में जगह ना हो, तो आपका बैटिंग ऑर्डर जो है, जो अब आप यंगस्टर्स को खिला रहे हो, वो इनसिक्योर तो होंगे ही होंगे ना। वो यंगस्टर्स तो ये देखेंगे यार मेरे रन कल को मुझे बचाएंगे। इंडिया में शायद T20 में हम रन बनाने के तरीके को इतना तवज्जो नहीं देते जितने हम रनों को देते हैं। तो अगर आप रोहित और विराट T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर खेल रहे हैं, शुभमन गिल आपके सेकंड ओपनर हो गए, सो आपका 1, 2, 3 मोस्ट लाइकली जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोहित, शुभमन और विराट। फिर सूर्या, फिर सूर्या को तो T20 अगर सूर्या 4 है तो हार्दिक पांड्या 6 है, तो 5 कौन होगा? क्योंकि विकेट कीपर अभी तक कोई नहीं आया। आपको कीपर रखना पड़ेगा। ईशान किशन है, पर ईशान किशन के लिए क्या 5 नंबर वाजिब है? और दूसरा द मोमेंट जडेजा अभी वाइस कैप्टन है, तो फिर तो जडेजा ही नंबर 7 है। हाँ। तो आप बदल क्या रहे हो? दूसरा इसमें और एक चीज़ है, आपने हार्दिक पांड्या का कोई अभी भी आपके पास मौका था कि एक विकल्प ढूंढे, आपने ढूंढा नहीं है। नहीं, अभी आपने इस सीरीज में शिवम दुबे को डाला हुआ था, वो कोई मैच खेले नहीं। वो अब नहीं है, आगे नहीं है ना वो। आगे उनको किसी टीम में नहीं रखा गया। अच्छा, एक बार, क्योंकि लोग बड़े सारे करेंगे टीम्स, फिर से बता दीजिए, तो एक एक करके टीम भी बता देता हूं और उस पर डिस्कशन। सबसे पहले T20 पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोगों के मन में सवाल था कि वर्ल्ड कप पहले T20 की टीम, फिर वनडे पे टेस्ट। T20 की टीम है कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव जो कप्तान थे वो कप्तान है, रिंकू सिंह भी हैं, श्रेयस अय्यर जिन्होंने अब जुड़ जाना है टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए भी वो आगे हैं, ईशान किशन और जितेश शर्मा दोनों के नाम के आगे विकेट कीपर लगा हुआ है, रविंद्र जडेजा एज वाइस कैप्टन एंट्री हुई है इनकी वापस। फिर वॉशिंगटन सुंदर हैं जो थे, रवि बिश्नोई भी हैं, कुलदीप यादव की भी वापसी हो गई है, अर्शदीप सिंह हैं, मोहम्मद सिराज भी आ गए हैं, मुकेश कुमार और दीपक चहर। तो इनमें अगर आप देखोगे तो जो सीनियर अगर आप देख रहे हो बाद में जो वापस आएंगे, तो विराट हैं, रोहित हैं और आपके जसप्रीत बुमराह हैं। ये 3 नाम हैं जो नहीं है। पर द मोमेंट सर रविंद्र जडेजा को हम देखते हैं एज अ वाइस कैप्टन, तो फिर उसको कैसे आप देख रहे हो? क्योंकि यहाँ पर भी तो आप कर सकते थे कि एक यंग प्लेयर, किसी को भी अगर आप चाह रहे हो कि कप्तानी के लिए ग्रूम करना हो या कुछ करना हो, क्योंकि जडेजा भी अगर आप वाइस कैप्टन दे रहे हो उनको, तो वो टेम्परेरी सा अरेंजमेंट है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके इस सीरीज में अक्षर पटेल है, उसे वहां पर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं T20 टीम में? वनडे टीम में क्यों रखा है इसे? हाँ, दोनों हो सकते थे, वो उल्टा किया। आप शूट ऑफ कर सकते थे दोनों के बीच अक्षर में। के साथ तो T20s में हो ही रहा है ना, कभी अक्षर पटेल रिजर्व्स में चले जाते हैं, कभी अक्षर पटेल को वर्ल्ड कप में चोट लगती है तो ऐसी चोट होती है कि वही बाहर नहीं आ पाते, पर बाकी सबको चोटें जो होती हैं या कुछ होता है। तो इस वक्त अक्षर, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल ये तीनों एक ही कश्ती में सवार हैं, जो वनडे खेलेंगे, जिनका शायद उतना मतलब नहीं है अभी। ये कैसे देखते हैं सर? कुछ सिलेक्शन कॉल्स ऑब्वियसली होती जा रही हैं कि बस आप उनको, मतलब ताकि थोड़ा सा शोर ना हो सोशल मीडिया पर या फिर आपको बुरा ना लग जाए, तो युजवेंद्र चहल आप भी स्टोरीज डाल रहे हो, आप भी खेल लो। देखो, यूजी चहल का तो थोड़ा मतलब हैरान है करने वाली बात
कि जिस फॉर्मेट में वर्ल्ड कप होता है या तो उनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया जाता या उनको उससे अलग वाले फॉर्मेट की टीम में रखा जाता है। अब जैसे वो T20 खेल रहे थे, लगातार खेल और रहे ये थे। T20 के 17 नाम है बाय द वे, हाँ। जिसमें हम बोल रहे हैं कि 3 नाम तो ऐसे जिन्होंने आना ही आना है। देखो रवि बिश्नोई ने 2 मैचों में बॉल अच्छा डाला है, ऐसा नहीं है। हाँ। उन्होंने बॉल अच्छा डाला है, जबरदस्त डाला है, उन्होंने विकेटें भी ली हैं। बट अगेन क्या बायलैटरल ही एक पैमाना हो जाएगा? बिकॉज बायलैटरल में तो यूजी चहल ने भाई उससे ज्यादा विकेटें तो किसी ने ली नहीं है। उनका एक मैच खराब हुआ था शायद इस साल, जो कहाँ पे हुआ था, 4 में 52 इनको आ गए थे, वो शायद वेस्ट इंडीज वगैरह वाली कोई T20 यूएस में शायद। हाँ। तो भाई अचानक से आपने उनको T20 में गायब कर दिया। आपने कहा हमें रवि बिश्नोई चाहिए। अब आपने उनको पैसिफाई करने के लिए क्या वनडे में डाल दिया है? आपका सवाल वाजिब है। दीपक चहर को देखकर मैं बड़ा इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दीपक चहर की दिक्कत थी फिटनेस, और मैं तो ये कहता हूँ दीपक चहर के लिए बड़ा अच्छा हुआ कि उनको दोनों फॉर्मेट्स में रखा गया, बिकॉज उनकी फिटनेस टेस्ट करने के लिए भी ना सिर्फ आप 4 ओवर के T20s मत देखिए, आप 10 ओवर के वनडे भी देखिए, उनसे डलवाइए आप। अगर वो खेलते 10-10 ओवर डलवाइए आप, जितना वो बॉल डालेंगे उतना वो बेहतर होंगे, उतना उनकी फिटनेस होगी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दीपक चहर आपके वर्ल्ड T20 में जाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर जैसे वर्ल्ड कप में थे, एक सीम बॉलिंग जी। ऑलराउंडर, वही एंड चंद्रेश, आपने वेस्ट इंडीज में खेलना है, आपने तो इतने दौरे किए हैं वहां पे। चंद्रेश नारायणन, जिनका चैनल यूट्यूब का मिलियंस एंड मिलियंस में है, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश, सब्सक्राइब आज कर लीजिए। खास इस सिलेक्शन के लिए हम इस वक्त टीम नहीं, जब ये जो दिल्ली का होटल है ताज पैलेस, जहाँ पे ये सेलेक्टर्स की मीटिंग हुई, राहुल द्रविड़ थोड़ी देर पहले गए हैं, रोहित शर्मा तो जुड़े हैं वाया सैटेलाइट लिंक। तो वेस्ट इंडीज की पिचेस में आपको थोड़ा सा टू पेस भी मिल सकता है। वहां पे इंडिया की तरफ पाटे नहीं है कि टांग रखी मार दिया, टांग रखी मार दिया। हमने देखा अभी आपने स्लोइश स्लगिश सरफेसेस। तो दीपक चहर अगर फिट रहेंगे, व्हाई नॉट? शार्दुल ठाकुर पूरी तरह से T20 से गायब हो गए पिछले 1.5-2 साल से, क्या है इसके पीछे का? पता नहीं। अभी तो देखो, आप वर्ल्ड कप की टीम में भी थे, वो 2 साल पहले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में थे। हाँ? उसके बाद उन्होंने अक्षर की जगह आए थे मेरे ख्याल से, हाँ स्वैप हुआ था। उसके बाद वो T20 वो सिर्फ वनडे खेल रहे थे। हाँ वनडे खेल रहे थे। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा। और T20 के अलावा बाकी T20 के अलावा वनडे- टेस्ट वनडे पर भी आएंगे। वनडे में काफी लोगों का सवाल है कि यशस्वी क्यों नहीं है, कि अगर वो इतना अच्छा खेल रहे हो और आप वनडे में भी यंगस्टर्स को दे रहे हो, तो यशस्वी पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले टेस्ट मैचेस, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के अलावा साउथ अफ्रीका में कभी टेस्ट सीरीज जीते नहीं है, तो वो टीम भी इंपॉर्टेंट है। और वहां पर भी कुछ चेंजेस हैं। वहां पर सब वापस आ रहे हैं हाँ, वैसे। रोहित शर्मा कप्तान के रूप में वहां पर हैं, वहां किसी को आराम नहीं है। शुभमन गिल आपको पता है नंबर 3 खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल उनके साथ ओपन कर रहे होते हैं रोहित के साथ, विराट कोहली नंबर 4, अब नंबर 5 है वहां पर। क्या श्रेयस तो एक लाइकली कैंडिडेट ऊपर होंगे, बट क्या केएल राहुल दिखेंगे अब ईशान किशन वाली जगह पर? विकेट कीपर के तौर पर है। हाँ, विकेट कीपर के तौर पर हुआ। तो श्रेयस, ऋतुराज गायकवाड़ रिजर्व ओपनर अभी आप कह सकते हो, ईशान किशन, केएस भरत है टेस्ट नहीं, केएस भरत वो नहीं। इंडिया ए के कप्तान। तो ईशान और राहुल में से एक होगा ना आपका टेस्ट मैचेस में। फिर है आपके तो अश्विन जडेजा। यू हैव टू स्टार्ट विद ईशान, अनलेस फिर वही बात आ जाए WTC फाइनल में तो यही था ना कि केएल राहुल करेंगे। हाँ नहीं, अनलेस और अब ये वो बातें आ वनडे के जाए कप्तान भी बन कि गए। इन्होंने साउथ अफ्रीका में 100 भी बनाया था। आप वो पुरानी किताबें तो कभी भी इंडियन क्रिकेट में कन्वीनियंस में निकल आती बाकी है जो ना। बॉलिंग ऑप्शंस में यहाँ पर शार्दुल हैं, अश्विन, जडेजा, और शार्दुल ने हमेशा जो भी है टेस्ट में उन्होंने अपनी यूटिलिटी साबित करी है। फिर शार्दुल के अलावा सिराज, मुकेश कुमार भी हैं। शमी का थोड़ा कुछ फिटनेस रिलेटेड मेरे ख्याल से कुछ है। जसप्रीत बुमराह एज वाइस कैप्टन। शमी का लिखा है कि फिटनेस और प्रसिद्ध कृष्णा, जो एक आप शायद वो वैरायटी ढूंढ रहे हैं राहुल द्रविड़ उनमें, हिट द डेक, टॉल, फास्ट बॉलर। 2 साल पहले ईशांत गए थे, अब प्रसिद्ध कृष्णा गए। प्रसिद्ध कृष्णा है, तो उस मोल्ड में आप एक फास्ट बॉलर तलाश रहे हो जो एज ऑफ नाउ आपको लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा है। बट रहाने एक बड़ा शानदार आईपीएल जाता है, WTC के लिए आ जाते हैं, और मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं सर, वाइस कैप्टन थे। बिल्कुल, और अच्छा नॉक भी खेला उन्होंने। नहीं, वेस्ट इंडीज में वाइस कैप्टन थे। हाँ, वाइस कैप्टन बन गए उसके बाद। WTC में एक्चुअली रहाणे ने दोनों इनिंग में रन दोनों में थे ना, दोनों में। और पहली में तो बड़ा करेजियस था। बट वही बात है ना कि देखो उस टाइम पे क्या आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी, फिर आपने वेस्ट इंडीज में वाइस कैप्टन, आई थिंक वेस्ट इंडीज में उनको वाइस कैप्टन बनाना गलत था। उनको आप एज बैट्समैन रखते, पता क्या होता है, वेस्ट इंडीज में रन सबने बनाए, एक शुभमन गिल के नहीं बने, एक रहाणे के नहीं बने, वो आप पे ना दबाव बना देता है। एंड द मोमेंट आप कह देते हो जी आप वाइस कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, आप और दबाव अपने ऊपर ले लेते हैं। जी सर, ठीक। ओह चलिए, तो एक काम करते हैं, हाँ हम इसको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि सर ये यहाँ पे रख दें या चलो मनोज आप ये उठाइए, ये वहाँ रखो। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे, वहाँ पे जाओ। हाँ हम उधर चलते हैं, ऊपर चलते हैं एक्चुअली थोड़ा सा। हाँ
तो आओ चंद्रेश ऊपर चलते हैं। नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा सा यहाँ पे ना एक्चुअली वीआईपी मूवमेंट है, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर हम 2 मिनट के लिए, लाइट की थोड़ी दिक्कत आ सकती है बट लाइट यहाँ पे ये आइए, यहाँ आइए आप, ये आपका है ये। अच्छा थैंक यू। नहीं मनोज इधर, हाँ ये तो एक्चुअली हम लोग दिल्ली के उसी होटल में हैं जहाँ पे सिलेक्टर्स बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, राहुल द्रविड़ थे। मीटिंग खत्म हुए वैसे काफ़ी देर हो गई थी, आई थिंक तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले मीटिंग खत्म हो गई थी। राहुल द्रविड़ तो चले भी गए थे, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब टीम आएगी कब टीम आएगी। और चूंकि बहुत से लोग जुड़ रहे हैं तो मनोज एक बार फटाफट ना आप तीनों टीमें बता दें। टेस्ट पर हम चर्चा कर रहे थे, तो टेस्ट टीम एक बार फिर से बता देते हैं। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, विराट कोहली, और रोहित शर्मा इसी टीम में है। वनडे T20 टीम में रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों नहीं है। फिर आपके पास जो है बुमराह भी, हाँ बुमराह भी, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और केएल राहुल दोनों विकेट कीपर मार्क्ड हैं। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा ये दोनों स्पिनर या ऑलराउंडर वाली भूमिका। शार्दुल ठाकुर, फिर सिराज, मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन। प्रसिद्ध कृष्णा भी इसमें है। T20 की टीम जिसमें 17 लोग ऑलरेडी हैं, उसमें बाद में अब यही लग रहा है, क्योंकि एक नोट है कि भाई रोहित और विराट को आराम दिया गया है, तो वो 2 प्लस एक बुमराह भी जुड़ेंगे तो 20 नाम फिर शायद आपके हो जाएंगे। तो वहां पर जो है टीम आपकी यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कैप्टन। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, कैप्टन कंटिन्यू हो रहे हैं। रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, ईशान और जितेश दोनों विकेट कीपर। रविंद्र जडेजा की एंट्री हुई है एज वाइस कैप्टन यहाँ पर। वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और दीपक चहर भी, जो अभी मुकेश क्योंकि शादी थी उनकी तो ऐड हुए थे, वो अब एक तरीके से डायरेक्ट जगह उनकी बन गई है। तो ये T20 का स्क्वाड है। वनडे की जो टीम है उसमें ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन को इंक्लूड किया गया है, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, इनको भी एक तरीके से ऐड किया गया है। पिछले साल वो बांग्लादेश जाने वाले थे, रजत पाटीदार इंजर्ड हो गए थे और उनका पूरा सीजन चला गया था आईपीएल का भी, इसलिए वापस लाया गया उनको। रिंकू सिंह के लिए भी बड़ी चर्चा चल रही थी कि ओडीआईज में भी होने चाहिए, वो आगे हैं। श्रेयस अय्यर केएल कैप्टन एंड विकेट कीपर, क्योंकि प्रोमोशन भी चल रहे थे, आपने देखे होंगे। संजू सैमसन विकेट कीपर, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का साल है, तो आपको पता है ऑब्वियस कुछ गिवन चीजें इंडियन क्रिकेट में कि संजू सैमसन फिर आपको वनडे खेलते हुए दिखेंगे। अक्षर पटेल, वो अब T20 में नहीं है, वनडे में आ गए हैं। अक्षर पटेल को भी स्विच करते रहते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ये वनडे में है। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल भी, उनके साथ भी वही केस लग रहा है। और कुलदीप, क्योंकि आपको पता है वहां आप 3-3 स्पिनर रखोगे नहीं, तो उनको कुछ तो खिलाओगे। कुलदीप यादव को भी वर्ल्ड कप के बाद आराम हो जाएगा, तो उनको वनडे में डाला हुआ है। फिर आपके जो है फास्ट बॉलिंग ग्रुप में मुकेश कुमार, आवेश खान की जगह है वनडे में, अर्शदीप सिंह और दीपक चहर। तो आवेश खान जो T20 में अभी हैं, वो अब वहाँ पर वनडे में चले जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सर जैसे पुजारा पहले आए, वापसी करते हैं टीम में, उनको वाइस कैप्टन आप बना देते हो। एक मैच खराब होता है वो बाहर हो जाते हैं। रहाने एक आईपीएल सीजन के बाद फिर वो वाइस कैप्टन बनते हैं, फिर वो ड्रॉप होके बाहर हो जाते हैं। अब वाइस कैप्टनों के ऊपर भी क्या खतरा है क्या? जो वाइस कैप्टन बनेगा जा सकता है टीम से। बुमराह है। नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, कुछ महीने पहले मैंने ये कहा था कि शायद जसप्रीत बुमराह कभी आपको लाल बॉल से बॉल डालते नहीं दिखेंगे। मुझे लगा कि कंसिडरिंग उनकी फिटनेस शायद वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहेंगे, बट आई थिंक ये बड़ा रिमार्केबल है बुमराह का भी। बट कोई गारंटी नहीं है कि वो 5 टेस्ट मैच खेलेंगे। नहीं, वो मुझे लगता है आप ही ने कहा था कि साउथ अफ्रीका वाले 2 टेस्ट मैचेस और इंग्लैंड वाले वो भले ना खेले। मुझे तो लगता था कि शायद बुमराह आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं दिखेंगे इफ ही वांट्स टू प्रोलॉन्ग हिज वनडे करियर या T20 करियर। अनलाइक हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि नहीं भाई, आई विल टेक द रिस्क, मैं खेलूंगा टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक मैं इस बात पे पहले भी कह चुका हूं, हार्दिक पांड्या का टेस्ट क्रिकेट को आउटराइट नो करना बार बार कि मैं नहीं, वो थोड़ा मेरी समझ से परे है। बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है कि यार आप टेस्ट क्रिकेट ना खेलना चाहते हो? भाई टेस्ट क्रिकेट में आपका रोल क्या है? आपका रोल, अगर हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट की टीम में होते, अब तो चलो वो इंजर्ड है, WTC फाइनल फॉर एग्जाम्पल लोगों ने कहा था, तो आपने क्या करना था? आपसे कप्तान दिन में, वो भी इंग्लैंड में, कभी 10 ओवर डलवा लेता, कभी 12 डलवा लेता, कैमरून ग्रीन और मिचेल मार्श ने, और आप लेकिन 6 नंबर पर बैटिंग करते। अच्छा, अब 10 ओवर तो आप वनडे क्रिकेट में डालते ही हो ना। सो टेस्ट क्रिकेट अचानक से आप ये कह दो कि, मतलब पता नहीं, आई थिंक इट इज अनफेयर टू द नेशन ऑल्सो। ये सर वैसे है ना, जैसे अब
अब हार्दिक ने बता दिया गुजरात टाइटंस को मुझे नहीं खेलना है यहाँ पर, सिमिलरली वो बता चुके कि मुझे अभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना पर है। एक बात तो तय है, तो फिर उनको जो बेसिक इंडिकेशंस नहीं हैं, खेलेंगे। और इंडिकेशंस ये हैं कि इंडिया ने अपनी T20 की जो सोच है, हालांकि ये साउथ अफ्रीका दौरा जो है उसमें तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, अभी तो सोच वही दिख रही है जो आपको ये होम सीरीज में भी दिख रही है, एज इन कि जी अब बियॉन्ड जा चुके हैं। लेकिन जो आप खबरें भी देख रहे हैं, जो बातें भी हो रही हैं और जो मीटिंग भी हुई है, मोस्ट लाइकली इंडिया ने अपनी T20 सोच में, अगर मैं उसे यू टर्न ना कहूं तो कम से कम टी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। टी पॉइंट मतलब लेफ्ट या राइट में से वो उन्होंने एक ऐसा रास्ता ले लिया जो शायद पीछे की तरफ जाता है। वो सही है, खराब है, वक्त बताएगा, लेकिन रोहित शर्मा आपके T20 वर्ल्ड कप में मोस्ट लाइकली कप्तान होंगे और उसके पीछे हार्दिक की चोट भी एक फैक्टर है। हालांकि मेरा ये मानना है कि आप ये कह दो कि सिर्फ हार्दिक को क्यों चोट लगी है यार, वो कप्तानी हमें पक्का नहीं पता, तो आप रोहित और विराट को उस बिना पे वापस लेके आ रहे हैं, वो भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से अनफेयर है। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि वनडे में वाइस कैप्टन नहीं है कोई भी, तो अब कभी कभी वो लोग होते हैं ना कि भाई वाइस कैप्टन की भी ज़रूरत है, तो यहाँ वनडे में वाइस कैप्टन नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर ऐसे फेसेस हैं जो या तो यंग हैं, या आप कह सकते हैं भाई अक्षर पटेल, यूजी चहल, संजू सैमसन, दीपक चहल, श्रेयस अय्यर हैं तो शायद वो, हाँ, बट अब उन्होंने वहाँ पर किसी को नेम किया नहीं है, वो शायद भूल गए होंगे टाइप करना। अब शायद ये भी हो सकता है इनके साथ। हालांकि श्रेयस भी मेरे ख्याल श्रेयस हैं, श्रेयस नितिन खन्ना जानना चाहते हैं कि कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप है ना, नहीं, वो टेस्ट मैचेस की बात करें, ओडीआईज में तो अर्शदीप है, और टेस्ट T20 में मैचेस में लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। मतलब बीच में थोड़े टाइम में भी जयदेव उनादकट खेले, बट अब उनसे भी वो आप भी कर तो चुके हैं। मतलब, मतलब उस टाइम का अरेंजमेंट था आपका कि आप क्या करना चाहते हो। यार आप कुछ कह रहे मैं कह रहा था कि ये जो T20 का टीम है और वनडे से आपने कुछ सीखा नहीं है, हाँ। अभी भी आपने स्पेशलिस्ट पर ही भरोसा जताया वही है। है आपके पास, मतलब 4-5 प्लेयर 1 2 3 के हैं, हाँ। आपके पास यूटिलिटी प्लेयर कोई नजर नहीं आ रहा है, आप ऑलराउंड ऑप्शंस क्या ढूंढ रहे हो वो नहीं नजर आ रहा है, विकेट कीपर बैटर को आप शायद आउट ऑफ पोजीशन खिलाओगे, आपके 1 2 3 में लगभग सिमिलर तरीके से अप्रोच करने वाले प्लेयर्स फिर हो जाएंगे बाद में, तो वो बड़ी सारी। पर आप वो देखिए इंडिया ए का जो टीम है ना, हाँ। जो बाद में आ रहा है, उसमें काफ़ी खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। मैं स्पेशली इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि वो हर्षित राणा कैसे करता है और आकाशदीप, ये दो खिलाड़ी जो है, इंडिया ए के भी यार जो है, एक बार बता दीजिए। 3 टीम है उसका भी। इंडिया क्योंकि एक इंडिया इंटर स्क्वाड मैच भी होगा वो तैयारी के लिहाज आपस से, में। तो इंडिया ए का जो स्क्वाड है, जो पहला 4 डे गेम है उसके लिए, उसमें साई सुदर्शन है जिन्होंने लगातार अच्छा किया है आईपीएल टेस्ट डोमेस्टिक, मैच 26 तारीख से हाँ, है, और साई Boxing Day। सुदर्शन काउंटी भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने अच्छा किया था। अभिमन्यु ईश्वरन, उनके नाम के आगे भी एस्ट्रिक लगाया, शायद फिटनेस उनका एक इशू है, बट अभी तो वो खेल रहे थे। अभी उन्होंने 100 बनाया विजय हजारे। 100 भी कल 70-75 कुछ विजय हजारे में किया। देवदत्त पड्डिकल उनका नाम यहाँ पर है, प्रदोष रंजन पॉल हैं, सरफराज हैं जिनकी बात होती है, केएस भरत तो यहाँ पर वो इंडिया कप्तानी ए कर रहे हैं, इंडिया ए में उनको वापस भेज दिया गया है। ध्रुव जुरेल, शार्दुल ठाकुर वहां पर थोड़ा तैयार करेंगे खुद को टेस्ट मैचेस के लिहाज से। फिर उसके बाद आपके पास पुलकित नारंग हैं, सौरभ कुमार जो लगातार खेल रहे होते हैं इंडिया ए से, Left arm। मानव सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा भी रहेंगे यहाँ पर, आकाशदीप जैसे कि सर कह रहे थे, विद्वत कविरप्पा, इन्होंने भी बड़ा नाम बना रखा आजकल डोमेस्टिक में अपना, और तुषार देशपांडे। ये तो हो गया जी इंडिया ए स्क्वाड फॉर द फर्स्ट 4 डे मैच। अब एक होना इंडिया इंटर स्क्वाड 3 डे मैच, तो इसमें आपको सारे जो इंडिया खेल रहे हैं वो भी हैं, जैसे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिमन्यु ईश्वरन अगेन विद एस्ट्रिक, देवदत्त पड्डिकल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सरफराज, प्रदोष रंजन पॉल, केएस भरत। फिर उसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ध्रुव जुरेल भी हैं, ईशान किशन, जडेजा, अश्विन, पुलकित नारंग, हर्षित राणा, शार्दुल ठाकुर, सौरभ कुमार, मानव सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, विद्वत कविरप्पा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जो टेस्ट टीम है और जो ए साइड है वो सारे के सारे नाम हैं। फिर जो 3rd 4 डे मैच है उसके लिए जो टीम है उसमें साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएस भरत, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मानव सुतार, आकाशदीप, विद्वत कविरप्पा और नवदीप सैनी। तो ये कुछ इस तरीके की लाइनअप यहाँ पर है जो आपके इंडिया ए के मैचेस होने हैं वहाँ पर। तो ये जो डोमेस्टिक के कुछ परफॉर्मेंस थे उनको वहाँ पर दिया गया है। बाकी जो जैसे केएस भरत वो इंडियन टीम में थे पहले, अब वो ए में वहाँ पर आ गए। तो ये अपडेट्स हैं जो अभी तक निकल कर आई हैं सारी की सारी टीम वाइज अगर स्पेसिफिकली देखी जाए। हाँ, तो मैं T20 की सोच की बात कर रहा था चंद्रेश। इंडिया ने ये, अगेन इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है, बट ये इनकी जो सोच है, आपको कैसा लगता है कि रोहित, विराट, केएल राहुल शायद अभी मुकम्मल तौर पे हम नहीं कह सकते इनका वापस आना, क्या ये प्लान बी है कि यार हम फंस सकते हैं हार्दिक की कप्तानी, या फिर ये प्लान ए शुरू से था? बिकॉज 1 साल पहले सिलेक्शन कमेटी ने कहा था कि नहीं, वी आर लुकिंग बियॉन्ड देम।
थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहली थोड़ा बात आगे आ जाइए आप लोग। सिलेक्शन कमेटी बदल चुकी है। दूसरी बात बहुत ज़्यादा रीसेंसी बायस भी, मतलब ओडीआई विश्व कप में जो हुआ है वो देख के उनको डर सा बैठ गया है। मतलब हम प्लेड सेफ कि लोग हाहाकार मचेगा कि आपने ओडीआई विश्व कप में 10 लगातार मैच जीतने वाले कप्तान को बाहर रखा है, ओडीआई विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को बाहर रखा है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और ऐसे में वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो डर के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। कहीं ना कहीं वो काफी लोग सर ऋषभ पंत पर भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ऋषभ पंत का क्या कुछ चल रहा है, लेटेस्ट क्या है उन पर। यार वो एनसीए में है, आप भी उनकी तस्वीरें या वीडियोस देखते हैं। ऋषभ पंत की एक बात है यार, तकरीबन 1 साल होने वाला है, 11 महीने उन्होंने मेहनत बहुत की है। आई थिंक ऋषभ पंत ने एक चीज़ तो दिखाई है कि वो जहनी तौर पर एक फाइटर है। अब उनकी लड़ाई ना थोड़ी शारीरिक फिजिकल है। पर सौरभ ने तो अनाउंस किया ना कि वो टीम के साथ रहेंगे, आईपीएल खेलेंगे करके बोला था उन्होंने। हाँ, बट सारे मैच खेलेंगे, कुछ मैच खेलेंगे। इज इट एन इमोशनल डिसीजन? क्या वो पूरी तरह तैयार होंगे? फ्लाइटें भी लेनी होती हैं, आपको गर्मी में भी खेलना होता है। क्या आप ये चाहेंगे कि ऋषभ पंत 100% फिट हो जाए? उस लिहाज से तो वर्ल्ड T20 में उनका कोई चांस नहीं है। हाँ। या फिर आप ये चाहते हैं कि यार फ्रेंचाइजी के लिए या एक शो पीस के तौर पर जल्दी से ऋषभ पंत को बीच बीच में दिखाना शुरू कर दिया जाए, जिसमें रिस्क है? इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आगे तो वो भी हो सकता है, रिस्क है लेकिन उसमें बिल्कुल है। पर मैं चाहूंगा कि अगले साल के जो ऑस्ट्रेलिया दौरा है वहाँ उसके तक लिए वो तैयार हो फिट हो नहीं। जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप उनको इस साल अगर वर्ल्ड T20 में नहीं, नेक्स्ट ईयर 24 में, तो उसके 3-4 महीने मतलब वही ऑस्ट्रेलिया दौरा। इस वक्त नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया इफ एवरीथिंग गोज वेल, ऋषभ पंत इंडिया के लिए भाई दोबारा से खेल रहे होंगे। अश्विन और सूर्य कुमार यादव को भी क्या वनडे से भी रेस्ट दिया गया है? अश्विन को तो नहीं रेस्ट दिया गया होगा। सूर्य कुमार यादव के ये ऑब्वियसली हो सकता है बियॉन्ड, या ये भी हो सकता है कि सूर्य को एक्चुअली रेस्ट दे दिया गया हो कि जी आप वर्ल्ड कप में भी थे, एशिया कप में भी थे, उनको अचानक दूर से ले आके आप बस ये 3 T20। बट हो सकता है। बट ये बात है, सूर्य कुमार यादव बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप एक्स फैक्टर के तौर पर लेके आए थे, फेल वर्ल्ड हो कप में भी गया। एक्स एक्स फैक्टर फेल हो गया। और अब ऐसा लग रहा है जो टेस्ट स्पेशलिस्ट का जो टैग्स है वो सिर्फ अब इस वक्त सिर्फ अश्विन पर है। हाँ, बाकी जो थे पुजारा, बाकी सब कुछ खेल रहे हैं। हाँ, और बाकी जो थे वो हट चुके हैं टीम हाँ, में, मतलब या उनकी जगह हटा दिए गए। हाँ, हटा दिए गए। तो ये भी बाकी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई पंड्या कब वापस आ रहे हैं, तो पंड्या तो यार अभी जो सीधा भी- मुझे लग रहा है जून आईपीएल में देखो, और डोंट टेस्ट के लिए बिलीव, तो पंड्या मना कर चुके हैं कि यार अभी मैं देखो, तैयार मैंने नहीं हूँ। एक चीज तो देखी है यार, ये खबरें ही आती हैं और क्रिकेट बोर्ड के कुछ अधिकारियों से भी आती हैं, इधर उधर से वो लोग प्लांट भी करा देते हैं। खबर तो आपको पता ही है ना, 19 अक्टूबर को उनको चोट लगी थी, पर हालांकि कप्तान ने कहा था कुछ ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आया ये 22 तारीख वाले मैच में धर्मशाला नहीं जाएंगे और 29 तारीख वाले लखनऊ से खेलेंगे। मैं तब हैरान हुआ, मैं कहा यार ये एंकल यार, मतलब अच्छा। फिर 25, 26, 27, 28 को ये आ गया कि लखनऊ तो नहीं जा रहे, बट आज उन्होंने एनसीए में 3 ओवर डाला। हाँ बॉल डाल दिया, बैटिंग कर ली, और भाई करते 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 अब आप कह रहे हो कि वो सीधा आईपीएल में दिखेंगे। सो मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव एवरीथिंग। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अब उनकी बॉडी फ्रेजाइल है, बस इतना अब मुझे यकीन हो गया। शुभमन को जैसे वो टेस्ट में है, T20 में है, वनडे में नहीं है, तो ये अलग अलग तरीके के आराम है क्या इस बारी, मतलब क्योंकि जैसे जो मैचेस हैं किसी ने ये कहा था कि शायद तीनों फॉर्मेट कोई नहीं खेलेगा, बट कुछ प्लेयर हैं क्या तीनों फॉर्मेट्स में? नहीं, मुझे तीनों फॉर्मेट ढूंढना तो मुश्किल। ऋतुराज है शायद। ऋतुराज को डाला हुआ है, तीनों T20 फॉर्मेट में में। भी हैं, ओडीआईज में भी हैं और वो टेस्ट टेस्ट में में भी हैं। हाँ। ऋतुराज गायकवाड़ हैं। तो शुभमन T20 में है, शुभमन टेस्ट में है, T20s में है, ओडीआईज में नहीं है। तो हो सकता है जब ओडीआई चल रहे होंगे, वो जो 4 दिन का वो हाँ। प्रैक्टिस मैच है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है ना उनके लिए, क्योंकि वो खेल रहे होंगे, वो 11 में होंगे, क्योंकि मतलब पहले T20 और उसके टेस्ट बाद मैच बीच की में तैयारी भी तो करनी है ना। ओडीआई है। 17 तारीख से है शायद। नहीं, 26 से। नहीं वनडे हाँ, वनडे। हाँ। 10 से T20 शुरू है, 17 से फिर वनडे है मेरे ख्याल से, और फिर बॉक्सिंग डे से मतलब 26 से हमारा जो है साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज है। तो बहुत मतलब एक तरीके से वो है कि कंफ्यूजन है, आप जितना भी समझाना चाहो, जो भी बताना चाहो, बात मतलब कहाँ जा रही है ये किसी को भी अंदाजा नहीं है कि क्या इसलिए कुछ इतने सारे खिलाड़ी थे, इसलिए शायद ओडीआई में वो वाइस कैप्टन लिखना भूल गए थे। है। ये भी हो सकता है। नहीं, हुआ है ये पहले। हाँ। ये हुआ है पहले कि एक नाम डालना भूल गए थे, वो टाइप करना भूल गए थे। अच्छा, पिछली बार जब मुझे याद आ रहा है, जब साउथ अफ्रीका की टीम आई थी तो उसमें पहले हनुमा विहारी नहीं थे। हाँ। फिर बाद में उन्होंने बोला कि हनुमा विहारी को ना ए साइड के लिए भेजेंगे या कुछ ऐसा कुछ था वो, क्योंकि वो उस टाइम वो भी भूल गए थे कि हनुमा विहारी भी है हमारे पास, और हनुमा विहारी को तो अक्सर भूल ही जाते हैं क्योंकि हनुमा विहारी थोड़ा अलग खिलाड़ियों को जिस तरीके से आज की डेट में देखते हैं। केएल राहुल, बट मतलब अब क्या केएल राहुल
जैसे हम कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन, अभी जो टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो और बुमराह को अगर हम T20 में देख रहे हैं तो ओडीआई में भी वही होंगे, तो केएल राहुल अब आपके वापस लीडरशिप रोल में भी आ गए हैं, जो केएल राहुल पर लगातार एक चर्चा चलती है। और अब एक ही इतना साफ है कि केएल राहुल नहीं है T20 में, उनको वहाँ नहीं देख रहे। नहीं, कुछ साफ नहीं है। इंडियन क्रिकेट में 3 फॉर्मेट, हाँ, वो भी 2 फॉर्मेट की टीम में है। मुझे लगता है कि रोहित विराट सर्टेनिटी है और केएल राहुल बुमराह तो 50-50 है। बोलने की जरूरत है नहीं। हाँ, बुमराह तो खैर मैं बैठे, बताने हाँ की जरूरत नहीं, मुझे लग रहा है काफी लोग को जो ओडीआई में नहीं रखा है, ये इसलिए भी हो सकता है कि वो टेस्ट चाहते हैं की कि वो तैयारी। टेस्ट की टेस्ट तैयारी मैच की तैयारी करें। क्योंकि टेस्ट मतलब वनडे का जो स्क्वाड एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो लोग शुभमन गिल के लिए पूछ रहे हैं कि वनडे में क्यों नहीं है, क्योंकि उस दौरान वो फिर टेस्ट की तैयारी के लिए भी आपके पास वक्त नहीं है ना बड़ा ज़्यादा। 17 से आपकी वनडे सीरीज़ है और 26 को आपको पहला टेस्ट मैच खेलना, और इस दौरान इंडिया ने जो भी अपना प्रिपरेशन और इंटर स्क्वाड गेम भी है वो भी है। तो ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर को हालांकि रखा हुआ है, क्योंकि श्रेयस अय्यर पिछली बार भी साउथ अफ्रीका में थे पर खेले नहीं थे, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। केएल राहुल वहां पर हैं, अच्छा केएल राहुल को रखा है पर वनडे के लिए, केएल राहुल को कप्तान है, तो उनको तैयारी नहीं करनी होगी। अगर या तो फिर ईशान किशन हो सकता है ना। हाँ, संजू सैमसन वो एज अ विकेट कीपर हैं, अक्षर पटेल भी है वहाँ पर, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और दीपक चहर। इसके बाद जो वनडे सीरीज है वो अगले जुलाई में है, श्रीलंका में। तब वो तक T20 वर्ल्ड कप के बाद। हाँ, तो तब तक हमने और हाहाकार मचा लिया होगा तब पता नहीं T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा। हाँ, तो फिर बाद में फिर वापस सोच बदल जाएगी। पर देखिए, बट एक बात है बीसीसीआई की, वो एक रिलीज भेज देता है, हमें भी 45 मिनट लगे डिड्यूस करने के लिए कि वो क्यों एक प्लेयर इस फॉर्मेट में और उस फॉर्मेट में अभी तक भी आप पता है क्या हुआ, लोगों के सवाल जब हम देखेंगे तो उनको पता, तब हमें देखो एकदम से याद आ रहा है, अच्छा संजू यहाँ पर नहीं है, अच्छा शुभमन वहाँ पर नहीं है, अक्षर पटेल अब यहाँ नहीं है। आपको तीनों टीम्स, इनफैक्ट चौथी टीम भी और 5वीं टीम भी, छठी टीम और छठी टीम भी 6 की 6 टीमें आपको बहुत जल्दी स्पोर्ट्स तक पे अभी मिल जाएंगी। मिल भी जाएंगी। और सब लोगों के जो सवाल हैं वो कह रहे हैं क्या है T20 की काम चलाऊ टीम है अभी, जब द मोमेंट आप कह रहे हो कि रोहित आएंगे, विराट आएंगे। अब जब जनवरी में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज होगा तो तब कौन खेलेगा? तब तो आप इंग्लैंड वाले टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हो। हाँ, क्योंकि अफगानिस्तान है तो आपके खिलाड़ी टेस्ट भी होंगे, साउथ अफ्रीका में तो उस तरीके का टेस्ट नहीं हो पाएगा। हाँ। इसलिए शायद अफगानिस्तान में टेस्ट करना चाह रहे हैं सारी चीजें। तो ये थोड़ा सा एस्केप रूट सा क्यों लग रहा है जो चीजें हो रही हैं सर? जो भी देखो इस साल लॉजिक में ढूंढना जो ये मुश्किल है। कैलेंडर ईयर था 2023, हाँ, इसमें विराट ने रोहित ने T20 का एक भी मैच नहीं खेला, और ये हकीकत है कि वो इस फॉर्मेट के बियॉन्ड जा चुके थे। बड़ा अभी हार्दिक का कहें, या जैसे इन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप की हार एंड हाहाकार, तो अब उनको वापस लेकर आ रहे हैं। माय ओनली पॉइंट इज श्रेयस भी तीनों में है, लोग कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर भी तीनों जगह हैं। तो पता नहीं, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा ये मानता हूँ कि ये कहते ना एट अ क्रॉस रोड्स वाली बात ये है। 17 ये ऑलरेडी पता नहीं है टी पॉइंट में लेफ्ट जाना सही है या राइट जाना सही है, टाइम विल टेल। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट कि यार ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ना हमारा क्रिकेट का फैन जो है इमोशनल बहुत है, बहुत इमोशनल है, वो उसके दिल को लग जाती है बात। अच्छा, काफी लोग थोड़ा सा मतलब अलग अलग डोमेस्टिक प्लेयर्स, जैसे अभिषेक के लिए जो पूछ रहे हैं कि अभिषेक क्यों नहीं है और साई सुदर्शन क्यों है, तो साई सुदर्शन ने यार अक्रॉस फॉर्मेट्स, और यहाँ पर जो आप ए साइड वाले देख रहे हो ना बंदे, वो टेस्ट टीम की वजह से ज्यादा है, क्योंकि उनकी तैयारी करवानी है। तो साई सुदर्शन इसीलिए वो आपको वनडे में दिख जा रहे हैं कि उन्होंने वो ए साइड वाला गेम भी खेलना है, काउंटी में भी अच्छा किया, डोमेस्टिक में भी अच्छा किया। हाँ, अगर आप सिर्फ T20 वाइज टीम होती तो आप जरूर एक केस डिस्कस करते कि भाई कि अभिषेक क्यों नहीं है, अगर वहाँ साई सुदर्शन होते तो। पिछले 3-4 साल के जो अब वाइट बॉल चैंपियंस देखें, इंग्लैंड को 2019 में, 2021 में, और इस साल ऑस्ट्रेलिया और पिछले साल इंग्लैंड, इन तीनों टीमों के जो अगर समानता जो है 7-8 बॉलिंग ऑप्शन, डेप्थ आपको किसी भी टीम में, वाइट बॉल टीम में नजर नहीं आ रहा। तो मतलब आपने कुछ सीखा नहीं है बाकी टीमों से, और मतलब समझ नहीं आई, कंपनसेशन से चल रही है कि यार आपका भी बुरा नहीं बनना, आप इस वाली सीरीज में खेल लो, आप हो सकता है लोग आपके लिए पूछे तो आपको यहाँ, मतलब अब थोड़ा सा इतना भी हो गया कि आज की डे एंड एज में सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि फैंस भी जब इंटरेक्ट करते हैं, अपना मौकिफ रखते हैं, तो सब लोग इतने स्मार्ट हैं कि आपको पता चलता है कि आप ये क्या करना चाह रहे हो। जो जैसे सपोज हम कह रहे हैं युजवेंद्र चहल, अब युजवेंद्र चहल को आप अभी वनडे खिलाकर, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कुछ आप कर रहे हो या फिर देख रहे हो, बस आपने नाम डाल दिया उनका वहां पर। सही बात है, तो उनके लिए unfair क्या है, चीज़ है, आपने हाँ। उनके लिए क्या छोड़ा? हाँ,
जो चीजें अनफेयर सी आपको नजर आती है कि भाई कि यहाँ पर आप क्या करो, संजू सैमसन जैसे, जब साल वनडे वर्ल्ड कप का है तो संजू सैमसन T20 खेलेंगे, जब साल T20 वर्ल्ड कप का है तो संजू सैमसन ने वनडे खेलना सही है। बात। और सब लोग यही कहते हैं ना कि वनडे संजू के लिए नहीं है गेम, T20 में उनके आंकड़े नहीं कर पाते जस्टिफाई कि भाई T20 खिलाओ इन्हें, तो ये भी अलग कंफ्यूजन चल रहा है यहाँ पर। और शायद युजवेंद्र चहल और संजू सैमसन अगले वनडे सीरीज में नहीं होंगे, हाँ। क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद होगा, हाँ, जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी होगी। हाँ, तो ये भी अलग ही खेल चल रहा है। तो बड़े सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। चलें? अभी आपसे पर इजाजत लेते हैं, फिर इन डिटेल बताएंगे सब कुछ। मतलब अब थोड़ी देर बाद देखते हैं ना कि मीटिंग में क्या हुआ, हाँ, वो इनसाइड inside इंफॉर्मेशन details, जो है हाँ, वो लेकर राहुल आते राहुल रावत जी ऊपर ही हैं इस वक्त। सिर्फ एक चीज प्लीज पाजी आप भी कह दीजिए, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। ही इज मिस्टर चंद्रेश नारायण। आपने इनको कितनी बार मतलब स्पोर्ट्स तक पे इनके सवाल सुने। बहुत फाजिल हमारे साथी हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं। इनका जो यूट्यूब चैनल है, आप मनोज बताइए। क्रिकेट मुझे खांसी आ रही है। चंद्रेश, ये आप सर्च करिए और लगातार चंद्रेश सर तो आपने काफी बार इस शो पर नाम भी सुना होगा। अब हमसे मिलने भी आए, स्टूडियो भी आएंगे होपफुली, कल। तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप जरूर जाएं। वहां पर भी आपको बहुत सारी अलग अलग मतलब जैसे हम अभी बात करें इनसाइड डिटेल्स, क्योंकि चंद्रेश सर का जो एक्सपीरियंस है IPL फ्रेंचाइजीज से लेकर ICC और मतलब जर्नलिज्म में तो है। पाकिस्तान के दौरे किए इन्होंने मेरे साथ। जैसे काफी लोगों को रहता है कि ट्रेड कैसे होता है, ये कंफ्यूजन ICC में चीजें कैसे होती है, तो वो बड़ी अलग अलग वीडियोस होते हैं वहां पर, तो आप जरूर जाकर देखिए। और इंस्टाग्राम पे भी है चंद्रेश नारायणन बस। हाँ, वहां पर सिंपल है। तो क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश और चंद्रेश नारायणन, जैसे बताया कि इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सारी खबरों के लिए आप इनको फॉलो बाकी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स तक को करना है दोस्तों सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और जितने भी और आपके करना सवाल है share। ना मन में, क्योंकि कल तो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं, अभी राहुल वहां से इनसाइड अभी हम तो आएंगे। आप सवाल भेज दीजिए बहुत जल्द comment दोबारा section वापस में। आएंगे जी। तो अभी के लिए चलते हैं, फिर तकरीबन जो भी है कि 15-20 मिनट में आ कुछ जाते हैं निकालते वापस। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।